हम इससे पूछते हैं। अ, हम पूछते हैं चैट जीपीटी से कि इससे पूछते हैं हम इससे पूछते हैं, क्या यह सच है कि इस्लाम तलवार से फैला? तो देखते हैं इसमें क्या क्या है कि शुरुआती फैलाव, हाँ लड़ाइयाँ हुई पर पूरा सच सिर्फ वही नहीं। 7वीं 8वीं सदी में जब अरब मुसलमानों के जरिए कई इलाके मिस्र और फारस, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन आदि पर फौजी अभियान हुए, ये ऐतिहासिक वास्तविकता है। राजनीतिक और सैन्य विस्तार हुआ, लेकिन सैन्य कब्जा, जबरन धर्मांतरण, कई जगहों पर जीत के बाद भी स्थानीय लोग अपनी धार्मिक पहचान बनाए रहे। किस तरह से लोग मुसलमान बने? कि तलवार से नहीं, कई कारण थे। व्यापार, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और पश्चिम अफ्रीका में मुसलमान व्यापारी और समुद्री मार्गों से गए। उनकी बातें, व्यवहार और सूफी संतों की शालीनता से लोग धर्म अपनाते गए। सूफियत और धार्मिक प्रभाव, सूफी सूफी संतों ने सरल और आध्यात्मिक उपदेशों से लोगों को आकर्षित किया। वे स्थानीय संस्कृति के साथ मेल कर के धर्म फैलाते थे। राजकीय राजनीतिक कारण, कभी कभी राजाओं और शासकों का मुस्लिम होना भी जनता को इफेक्ट करता। राज्य संरक्षण, सरकारी पद, कर व्यवस्था इत्यादि का प्रभाव पड़ा। सामाजिक आर्थिक कारण, व्यापारिक फायदे, सामाजिक संबंध, विवाह, कानूनी सांस्कृतिक पहचान जैसे कारण भी थे। कानून और प्रथा, गैर मुस्लिमों की स्थिति, ऐतिहासिक इस्लामी शासन में अक्सर धिम्मी व्यवस्था थी, जिसका मतलब था कि गैर मुसलमान नागरिक जैसे यहूदी, ईसाई को अपनी पूजा और जीवन जीने की छूट दी थी, पर उनसे एक कर्ज लिया जाता था और कुछ सीमाएं होती थी। यह व्यवस्था दिखाती है कि मुसलमान शासक हमेशा सीधे सीधे सबको मुसलमान बनाओ नीति नहीं चला रहे थे, वरन स्थानीय धर्म बनाए रखने की अनुमति दी जाती थी। हालांकि यह बराबरी जैसा नहीं था। अच्छा, इसमें अलग अलग देशों की कंडीशन दी गई है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुख्यतः व्यापार, मुख्यतः इंडोनेशिया मलेशिया मुख्यतः व्यापार और सूफियों से शांतिपूर्ण फैलाव। पश्चिम अफ्रीका में व्यापारी और राजनीतिक गठजोड़ों से। पर्शिया, मिस्र, अरब भूमि जल्दी मुस्लिम शासक बने, पर आम लोगों का धर्म धीरे धीरे बदला, कई शताब्दियां लगी। भारत मिश्रित, कुछ जगहों पर संघर्ष और राजनीतिक दबाव भी पड़े, पर बड़े हिस्से में सूफी मसनबी सामाजिक आर्थिक कारणों से स्थानीय परिस्थितियों ने असर डाला। संक्षेप में सच क्या है? इस्लाम का फैलाव केवल तलवार से नहीं हुआ, कहीं कहीं सैन्य विस्तार हुआ, कहीं शांतिपूर्ण प्रसार, व्यापार, सूफी संस्कृति हुआ, और अक्सर ये दोनों साथ मौजूद रहे। आज के इतिहासकार और विद्वान से बहुकारक मल्टी कैजुअल प्रक्रिया मानते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी कारणों का मिश्रण है। हम्म। अच्छा, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि तुम इतनी सटीकता से कैसे बता सकते हो इस्लाम के बारे में? श्योर बातें कैसे बता सकते हो?
अच्छा, इसमें लिखा है कि बहुत अच्छा सवाल और बहुत सही भी, क्योंकि किसी धर्म के बारे में बात करते वक्त पक्का यकीन तभी होना चाहिए जब हमें बातें भरोसेमंद स्रोतों और इतिहास पर आधारित हो। मैं बताता हूँ कि कैसे ये बातें यकीन से बता पाता हूँ। कुरान और असली हदीस के असली अनुवादों पर आधारित। इस ठीक है, इसमें दिया है कि इस्लाम से जुड़ी जो भी बातें मैं बताता हूँ वो कुरान शरीफ के प्रामाणिक अनुवादों जैसे मौलाना मौदूदी, अब्दुल्ला या यूसुफ अली और हिंदी उर्दू संस्करणों और प्रसिद्ध हदीस संग्रहों जैसे बुखारी मुस्लिम तिरजिमी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि बातें सिर्फ सुनी सुनाई नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों की व्याख्या तफसीर से ली जाती है। हिस्ट्री और रिसर्च करके धार्मिक तुलना कंपैरेटिव रिलीजन उद्देश्य सच्चाई और शांति से जानकारी देना। अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ वही असली कुरान की आयतें हिंदी में अनुवाद में जिनसे बातें ली गई हैं इतिहास की किताबों के नाम और उनके अंश। अच्छा, हम इससे पूछते हैं। मुझसे पूछते हैं कि मुस्लिम हिंदुओं के मंदिर जा सकते हैं। इसमें लिखा है कि संक्षेप में हाँ, कई मुस्लिमों और कई इस्लामी विद्वानों के अनुसार मुसलमान हिंदुओं के मंदिर जा सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ शर्तें और निहितार्थ होते हैं। कुछ बड़े उलेमा स्कॉलर्स इससे परहेज भी सुझाते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत मत मैदानी परिस्थितियाँ और नियत इंटेंशन पर निर्भर करता है। नीचे साफ बाइंदगी से समझाता हूँ। नियत: अगर तुम सम्मान, दोस्ती, सांस्कृतिक, पारिवारिक वजह जैसे शादी, दर्शन, श्रद्धांजलि या सिर्फ इमारत देखने के लिए जाते हो तो ज़्यादातर विद्वान इसे ठीक मानते हैं। अगर तुम पूजा में हिस्सा लेने या मूर्ति को पूजने जाओ, यह इस्लामी तौर पर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह शिर्क अल्लाह के साथ किसी को साझेदार ठहराने में आ सकता है। पूजा कार्य में हिस्सा न लेना: मंदिर में रहकर किसी देवी देवता की आराधना पूजा ना करो। फिजिकल मौजूदगी और सांस्कृतिक सम्मान अलग चीज़ें हैं। कोशिश करो कि तुम्हारा व्यवहार स्पष्ट रहे कि तुम पूजा नहीं करने आए हो। सांस्कृतिक और पारिवारिक कारण: अगर परिवार या दोस्त के साथ जाना, जैसे विवाह, भोज, सामाजिक कार्यक्रम जो ज़्यादातर मुसलमान और उलेमा जैसे सामाजिक लोच अकमोडेशन के रूप में स्वीकार करते हैं, बशर्ते तुम धार्मिक रूप से शरीक ना बनो। कभी कभी कुछ उलेमा मना करते हैं। कुछ धार्मिक विद्वान कहते हैं कि जहाँ पूजा मठ में स्पष्ट रूप से शिर्क का माहौल हो और वहाँ प्रवेश करने से व्यक्ति की नीयत रूहानी हालत पर असर पड़े, वहाँ जाना उचित नहीं। यह ज़्यादा रूढ़िवादी और संरक्षणवादी नज़रिया है। आदर और शिष्टाचार: अगर तुम मंदिर जाओ तो वहाँ के नियमों और संस्कृति का सम्मान करो, पर अपनी धार्मिक सीमाएं भी बनाए रखो। उदाहरण: पूजा सामग्री ना छूना, अंदर प्रार्थना पूजा करने से बचना। अगर तुमको शक हो स्थानीय समुदाय और पहलू: कुछ जगहों पर मंदिर सामाजिक मिलन, सम्मेलन, पर्यटन या इतिहास के लिए खुले होते हैं। ऐसे मामलों में जाना सामान्य रूप से स्वीकार्य होता है। अगर किसी जगह पर विवाद या तनाव का इतिहास है तो स्थानीय मुस्लिम नेता इमाम से सलाह लेना अच्छा हो रहेगा। उदाहरण उदाहरण देने जैसा सरल नियम: अगर मकसद सीखना, संस्कृति देखना, किसी को सम्मान देना या परिवार सामाजिक कारण है। ठीक है, उदाहरण देने जैसा सरल नियम: अगर मकसद सीखना, संस्कृति देखना, किसी को सम्मान देना या परिवार सामाजिक कारण, सामान्यतः ठीक है। अगर मकसद पूजा ऋतु में भाग लेना, मूर्ति की आराधना आदि है तो ना, इसे इस्लामी तौर पर उचित नहीं माना जाता। इसमें बोल रहा है कि अगर चाहो तो मैं कर दूं, कुछ मस्जिदों और उलेमा की सलाह फतवों के छोटे उदाहरण दे दूं जो इस मुद्दे पर अलग अलग राय दिखाते हैं।